मैं उलमा की मौजूदगी में उन हजरात से कहना चाहता हूं जो इन मदारिस को अच्छी निगाहों से नहीं देखते, उन्हें इन मदारिस की तारीख को पढ़ना चाहिए। और हम बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत मोमिन होने के मकामात मुक़द्दसा मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन, और जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनसे तो हमारा ईमानी रिश्ता है, लेकिन हमें अपने मुल्क से प्यारी कोई चीज नहीं है। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के बनाने और संवारने की जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा हमारी। इस मुल्क के लिए आपके बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ जिला मेरठ के तकरीबन 1200 उलमा को तख्ते-ए-दार पर फांसी पर लटकाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله مولانا العظيم. मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एक ज़ाब्ता, एक दस्तूर है, और वो ज़ाब्ता यह है कि जो लोग अल्लाह ताला की अता करदा नेमत की कदर करते हैं, अल्लाह ताला उस नेमत के अंदर इजाफा फरमाते हैं। मेरे रफ़ीक़ मुकर्रम, हमारे इस जामिया के रूही रवां, हिंदुस्तान की मारूफ और मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब दामत बरकातुहुम, एक ज़माना पहले उन्होंने दीन मतीन की इशाअत के लिए एक तुख्म रेज़ी की। बीज कभी डाला जाता है, फल कभी आता है, लेकिन कोई डालने वाला अगर मुखलिस होता है तो फल जरूर आता है। हमारे हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम जिंदगी के किस कदर नशेब व फराज से गुजरकर आज हमारे दरमियान हैं, मुझे बे इंतहा खुशी है। हक़ ताला शानहु जल्ला वाला हज़रत मुफ्ती साहब के काज की और हज़रत मुफ्ती साहब की बाल बाल हिफाजत फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये मदारिस जो हमारे हिंदुस्तान के तूल अर्ज के अंदर हमारे अकाबिर ने कायम किए और आज भी उनका अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है, इनके क़ियाम का मकसूद दीन मतीन की हिफाजत के साथ साथ मुल्क और कौम से इंतहाई मोहब्बत रखने वाले और हिफाजत करने वाले पैदा करना भी है।
वो जमाना जब हमारा ये मुल्क अंग्रेज का गुलाम था, जिसकी हुकूमत के अंदर सूरज नहीं छुपता था, लेकिन हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, जो इन्हीं मदरसों के पढ़े हुए थे, आज लोग इन मदारिस की अहमियत से वाकिफ नहीं। ये मदारिस मुल्क के वो वफादार किले हैं कि जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप तारीख के औराक उलट कर और पलट कर देखिए, हमारे उन अकाबिर ने देखा कि हमारा मुल्क अंग्रेजी की गुलामी के अंदर और उनकी जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। आज आप हजरात बहुत चैन का सांस ले रहे। एक वक्त वो था कि कोई हिंदुस्तानी, उसकी नजर में न कोई मुसलमान न कोई गैर मुस्लिम, बस हिंदुस्तानी होना उसकी नजर में जुर्म था। हमारे अकाबिर ने इंतहाई कोशिश करके इस मुल्क को आजाद कराया है। इसलिए मैं उलमा की मौजूदगी में उन हजरात से कहना चाहता हूं जो इन मदारिस को अच्छी निगाहों से नहीं देखते, उन्हें इन मदारिस की तारीख को पढ़ना चाहिए। और हम बहैसियत मुसलमान होने के और बहैसियत मोमिन होने के मकामात मुक़द्दसा मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन, और जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनसे तो हमारा ईमानी रिश्ता है, लेकिन हमें अपने मुल्क से प्यारी कोई चीज नहीं है। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के बनाने और संवारने की जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा हमारी। इस मुल्क के लिए आपके बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ जिला मेरठ के तकरीबन 1200 उलमा को तख्ते-ए-दार पर फांसी पर लटकाया गया था। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारा ईमानी तकाजा भी है, और मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे अकाबिर ने जो कुर्बानियां दी हैं दूसरे तो उसको सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप हजरात बिल्कुल पुरएतमाद तरीके पर अपने मुल्क में रहें, परेशान ना हो। हालात आते हैं और चले जाते हैं। जो मुट्ठी भर लोग नफरत का माहौल कायम करके मुल्क के अंदर गलत जज्बात फैलाना चाहते हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और आपके मानने वाले हैं कि जिन्होंने औस खजरज की 100 बरस की लड़ाई को खत्म करके आपस में शीर और शकर कर दिया। मगर मैं मुसलमानों से एक बात अर्ज करूंगा। कुरान करीम की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, तफसील का मौका नहीं। कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है, मुसलमानों सुनो, अगर तुम कुरान पर ईमान रखते हो तो कुरान का एक दस्तूर अपनी जिंदगी में लाओ। कुरान ये कहता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। अच्छाई अच्छाई है, बुराई बुराई है, अंधेरा अंधेरा है, रोशनी रोशनी है, इल्म इल्म है, जिहालत जिहालत है। इसलिए मुसलमानों, कुरान का आपसे एक मुतालबा है। कुरान ये कहता है कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, पाकी और नापाकी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस माहौल से न घबराने की जरूरत है और न परेशान होने की जरूरत है। हम अल्लाह की जात पर यकीन कामिल रखते हैं कि मौत भी उसके कब्जे में है और जिंदगी भी उसके कब्जे में। हजरत वाला थानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने
एक अजीब वाक़या लिखा है। और लिखते हैं कि पहले जमाने के अंदर कुछ चोर चोरी करने के लिए चले और जाते हुए वो एक घर के अंदर घुसे और घुसने के बाद देखा कि अंदर कमरे में कोठे के अंदर मियाँ बीवी सो रहे हैं। उनके जहन में ये बात आई कि इनकी चारपाई को बाहर निकाल दें, अंदर से कुंडा लगा के आराम से चोरी करेंगे। ये लोग अंदर गए, आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी की चारपाई को बाहर निकाला, सहन में लाकर रख दिया, अंदर से कुंडा लगाया और कहीं से जेवर निकाल ले और कहीं से कपड़े निकाल ले हैं और कहीं से पैसे निकाल ले हैं, सारी चीजें लाकर खुशी खुशी जमा कर रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मकान की छत इनके ऊपर गिर पड़ी। मकान की छत इनके ऊपर गिर पड़ी। जब आवाज हुई तो ये जो मियाँ बीवी बाहर सो रहे थे, इन्होंने सोचा कि हमारा कौन इतना बड़ा मोहसिन है कि हमारी चारपाई को बाहर लाकर रख दिया। सुभान अल्लाह के नबी, हमारा कौन इतना बड़ा मोहसिन है कि हमारी चारपाई को बाहर लाकर रख दिया। महल्ले के लोग इकट्ठा हुए, मलबा हटाया गया तो देखा तो उसके अंदर चोर है जो चोरी कर रहे हैं। हजरत वाला थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों इससे दो सबक ले लो। इससे दो बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि मौत भी अल्लाह के कब्जे में है और जिंदगी भी अल्लाह के कब्जे में। और दूसरी बात ये मालूम हुई, जब अल्लाह चाहता है तो दुश्मनों से भी हिफाजत करा देता है। आप न घबराएं, आप परेशान न हो, ये उलमा आपके दरमियान मौजूद हैं। रब्बे काबा की कसम, हमने इनका दामन नहीं थामा, राब्ता कायम नहीं किया। इस गए गुजरे दौर के अंदर भी उलमा से बढ़कर उम्मत का कोई खैरखा हो नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज मोहतरम हजरत मौलाना अबरार साहब ने आपको काफी मेहनत लगाई और आपने उनके साथ में वादा किया। मैं भी आप हजरात से एक वादा लेना चाहता हूं कि हजरत मुफ्ती अबू अब्दुस्समी साहब जीदा मजदूर ने जो एक पौधा लगाया और जो आज माशाअल्लाह तनावर दरख्त बनकर फल देना शुरू कर दिया है, हम कदम कदम पर मुफ्ती साहब का साथ देंगे। हाथ उठाकर वादा करो। और दूसरी बात मैंने ये अर्ज की है कि इस मुल्क से मोहब्बत करना हमारा ईमानी फरीज़ा है। हमारा कुरान, हमारी शरीयत और शरीयत के पढ़ाने वाले ये हमारे उलमा इस बात का हमें सबक देते हैं कि अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, ये हमारा अहम फरीज़ा है। इसलिए हमें इस बात का तहैया करना है कि इंशाअल्लाहुर रहमान आज जो हालात हैं, ये हालात एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े जाबिर लोग फिरौन जैसे, शद्दाद जैसे दुनिया के अंदर आए, मगर न कोई रहा और न कोई रहेगा। मेरे बुजुर्गों, मैं सिर्फ आपसे कुरान करीम की इस आयत के ज़िम्न में एक वादा लेकर बात पूरी कर रहा हूं। कुरान ये कहता है अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। हम कुरान के मानने वाले इस बात का अज़्म मुसम्मम करें और हम इस बात को सोचें कि आग को आग से दूर नहीं किया जा सकता। आग को अगर खत्म करना है तो ठंडा पानी लाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, नापाकी को नापाकी से आप धो नहीं सकते और पाक नहीं कर सकते। अगर नापाकी लगी है उसके लिए पाक पानी लाना पड़ेगा और उसको धोना पड़ेगा। कुरान ये कहता है मुसलमानों, नफरत को नफरत से दूर नहीं किया जा सकता। अगर नफरत को दूर करना है तो मोहब्बत के चिराग जलाने पड़ेंगे। इसलिए बैठने वाला मजमा आज से इस बात का इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम दीन मतीन पर पूरे तौर पर अमल पैरा होकर अपने मुल्क की हर तरह की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वालों की नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं, मोहब्बत से करेंगे। हमारा कुरान हमें सिखाता है, हमारा दीन हमें सिखाता है। इसलिए बुजुर्गों और दीनी भाइयों,
अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मुफ्ती साहब की बरकत से ये इस वक्त में एक ऐसा फल जो कुरान करीम का मौजिज़ा है, अल्लाह ने आज हमारे सामने इसको जाहिर किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन कायम फरमाए और हमारे दीनी मदारिस की मुकम्मल तौर पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जान और माल की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बदनीयती रखने वाले लोग हैं उनको सही नीयत करने की तौफीक अता फरमाए। अब मुझे ये बता दो कि जैसे बच्चा हमारा हाफिज हुआ है, कौन कौन ये चाहता है कि हमारे हर घर के अंदर हमारा भी कोई बच्चा हाफिज हो? बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका मेरे भाइयों ये है कि सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं कि काश अगर मैं भी हाफिज होता तो मेरे सर के ऊपर भी इन उलमा के हाथ से दस्तार बंदी होती, पगड़ी रखी जाती और दस्तार फजीलत होती। मैं गुजारिश करूंगा कि जो आदमी अपनी तरफ से इस बच्चे की हौसला अफजाई करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके घर के अंदर हाफिज और आलिम पैदा कर देगा। दो इस बच्चे को हौसला अफजाई करके, जिसका जो मौका है दो इस बच्चे को दो। माशाअल्लाह दे दो, माशाअल्लाह हौसला अफजाई करो इस बच्चे की। ये सारे के सारे बच्चे देख रहे हैं और यूं देख रहे हैं कि जब हम भी हाफिज होंगे तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से हमारी भी हौसला अफजाई होगी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब जी, माशाअल्लाह। डाल दो, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। बैठते रहे, दुआ होगी बस इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह उस्ताद को भी दे रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे वाह माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी किसी बहन ने चांदी के कड़े माशाअल्लाह मदरसे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत का जेवर अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये जो बच्चे सारे के सारे देख रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ये भी हाफिज होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। रब्बुल आलमीन, हम आपके खताकार बंदे हैं, मुजरिम हैं, इक़रारी मुजरिम हैं। रब्बुल आलमीन बेशुमार गुनाह किए हैं, रात के अंधेरों में दिन के उजालों में हमसे गुनाह हुए हैं। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। रब्बुल आलमीन गुनाहों के समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। या अल्लाह, आपसे मगफिरत की भीख मांग रहे हैं। या अल्लाह, अपने फजल व करम से हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा दीजिए, हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए। रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से या अल्लाह हमारी इस मदरसे की भरपूर हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस बच्चे और बच्चे के वालिद मोहतरम और इनके उस्ताद को रब्बुल आलमीन और हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम की मेहनत को जो इस जामिया के रूह रवा हैं, या अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दीजिए।
रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे अइम्मा की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हाथ न रहे बदन जिंदा रहता है, पैर न रहे बदन जिंदा रहता है, और अगर सर ही उतार लिया जाए तो बदन जिंदा नहीं रहता। या अल्लाह ये उलमा इस उम्मत के सर हैं। या अल्लाह अपने फजल करम से इन उलमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन उलमा की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन कायम फरमा। मुल्क के तमाम रहने वालों में मोहब्बत पैदा फरमा। एक दूसरे के लिए जज्बा इसार पैदा फरमा। एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा फरमा। मुल्क के हुक्मरानों को या अल्लाह इंसाफ की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी अदालतों में अदल इंसाफ को जिंदा फरमा। हमारे ताजिरों की तिजारत में बरकत अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे जो नौजवान इस वक्त में कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनमें से बाज़ नौजवान वो हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। या अल्लाह हमारे इन बच्चों को भरपूर कामयाबी अता फरमा, आला मार्ग से कामयाबी अता फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से हमारी जवान बच्चियां और जवान बच्चे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। या अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा। उनको ईमानी एहसास अता फरमा। उनको ईमानी एहसास अता फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से या अल्लाह हमारी मस्तूरात में दीन को जिंदा फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस वक्त में हमारे उलमा ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। या अल्लाह हम सबको उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से या अल्लाह हमारे मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारे मुल्क की दाखिली फितरों से और खारजी फितरों से हिफाजत फरमा। रब्बुल अपने फजल करम से हम सबको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह इस बच्चे ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। हमारे इस गाँव के हर घर में या अल्लाह हाफिज कुरान और आलिम कुरान पैदा फरमा। हमारे इस जामिया के फैज़ को आम ताम फरमा। या अल्लाह इस जामिया के फैज़ को आम ताम फरमा। यहाँ पढ़ाने वाले हजरात जो मामूली तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, इतने पैसे कि जिसको हमारे खुशहाल घराना एक वक्त के नाश्ते में उड़ा देता है। या अल्लाह अपने फजल करम से हमारे असातिज़ा की भरपूर मदद फरमा। इनको हिम्मत अता फरमा। या अल्लाह इनके इखलास को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमारे बड़े बूढ़ों की उम्रों में खैर बरकत अता फरमा। हमारे नौजवानों को या अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दिलों के अंदर बहुत सारी तमन्ना और आरज़ू हैं। रब्बुल आलमीन उनकी आरज़ुओं को भी कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से हमारे इस जमा होने को और बैठने को कबूल फरमा। ये मजमा बहुत कुछ दुआ के लिए कहना चाहता था मगर नहीं कह सका है। रब्बुल आलमीन आप तो दिलों से के भेद से वाकिफ हैं, आप अलीमुन बिज़ाति सुदूर हैं। या अल्लाह तमाम बैठने वालों की दिली दुआओं को तमन्नाओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलाम।